Recording in progress. ग्रेट मॉर्निंग एवरीवन। मिरेकल मॉर्निंग क्लब के बुक रीडिंग सेशन में मैं भाविशा शाह, लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन कोच एंड इनर वेलनेस एक्सपर्ट, आप सभी दोस्तों का फिर एक बार दिल से स्वागत करती हूँ। दोस्तों, यहाँ पर हम बुक रीडिंग कर रहे हैं जोसेफ मर्फी द्वारा लिखी गई बहुत ही जीवन उपयोगी बुक द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड। आज इस बुक के अंतिम चैप्टर के अंतिम भाग का आज हम अभ्यास करने वाले हैं। तो आज लास्ट सेशन है इस बुक रीडिंग सेशन का। तो दोस्तों, इस सेशन को आप बहुत ही ध्यान से देखिएगा, एंजॉय करिएगा और जीवन के हर क्षेत्र में, यानी कि हमारे हेल्थ, हमारी करियर, मनी और रिलेशनशिप के एरिया में कैसे हम हमारे सबकॉन्शियस माइंड के पावर का इस्तेमाल करते हुए वहां पर हम हमारे जीवन के सारे लक्ष्यों को सफलतापूर्वक हासिल करें, उसकी सारी टेक्निक्स हमने ऑलरेडी जान ली है। लास्ट जो सेशन है आज का, उसमें आज हम जानने वाले हैं कि हम मन से हमेशा युवा कैसे रहें। कल के सेशन में भी हमने यही देखा था, लेकिन आज थोड़े और डीपर इनसाइट्स हम इस चैप्टर में लेने वाले हैं। तो कितने लोग रेडी हैं आज के सेशन के लिए? अगर रेडी है तो चैट बॉक्स में टाइप करें रेडी। यस, वेरी गुड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो 110 वर्ष की उम्र। कुछ साल पहले भारत में मुंबई में भाषण देते समय मेरा परिचय एक ऐसे व्यक्ति से कराया गया जिसकी उम्र उसके दोस्तों के अनुसार 110 साल की थी। उसका चेहरा बहुत सुंदर था। वह आंतरिक प्रकाश से दमक रहा था। उसकी आंखों में दुर्लभ सुंदरता थी। मैं देख सकता था कि वह खुशी-खुशी बूढ़ा हुआ था और ऐसा कोई चिन्ह नहीं था कि उसके दिमाग ने इसकी रोशनी को धुंधला किया। तो रिटायरमेंट एक नया अभियान है, राइट? तो हम भी 110 साल क्या 120 साल तक हम जी सकते हैं और ऐसी ही सुंदरता, ऐसा तेज अपने चेहरे पर रखते हुए हम बहुत ही शांतिपूर्ण और एक यथार्थ जीवन जी सकते हैं। तो रिटायरमेंट जब होती है तो वहां पर एक नया अभियान जुड़ जाता है। तो हमेशा ये जान ले कि आपका दिमाग कभी रिटायर नहीं होता है। आपका दिमाग पैराशूट की तरह होना चाहिए। इसका तब तक कोई उपयोग नहीं है जब तक कि ये खुला ना हो। तो नए विचारों के प्रति खुले और ग्रहणशील रहें। मैंने 65 और 70 साल के लोगों को रिटायर होते हुए देखा है। उनके जीवन में ठहराव आ जाता है और वे कुछ ही महीने में चल बसते हैं। जाहिर है, वे ये महसूस करते हैं कि उनका जीवन खत्म हो गया है, क्योंकि वे ऐसा सोचते थे, इसलिए ऐसा ही हो जाता था। तो रिटायरमेंट एक नए अभियान, एक नई चुनौती, एक नई राह, एक लंबे सपने की शुरुआत हो सकती है। किसी को ये कहते सुनना बहुत ही निराशाजनक होता है, मैं रिटायर हो चुका हूँ, अब क्या करूंगा? वह दरअसल ये कह रहा है कि मैं अब शारीरिक और मानसिक रूप से मर चुका हूँ और मेरा मस्तिष्क विचारों से दिवालिया हो गया है। और इसीलिए मैंने कल भी बताया था कि कभी भी ये ना कहें कि मैं रिटायर हो चुका, राइट? तो जब भी हम बोलते हैं मैं रिटायर हो चुका हूँ, तो सामने वाले को ये सुनकर ये लगता है कि ये बेकार हो गया। मतलब इसकी अब किसी को ज़रूरत नहीं है, ऐसी एक और व्यक्ति का निर्माण हो गया। तो ऐसी इमेज अपने लिए या खुद के मन में या दूसरों के मन में बिल्कुल भी नहीं जाने देनी है। क्योंकि ये झूठी तस्वीर है। सच्चाई ये है कि आप 60 साल के बजाय 90 साल की उम्र में ज़्यादा हासिल कर सकते हैं, क्योंकि आपके नए अध्ययन और दिलचस्पी के कारण आपकी समझदारी, जीवन और ब्रह्मांड की समझ हर दिन बढ़ रही है। इतने सालों में आपने जो लाइफ का एक्सपीरियंस लिया है, वहां पर जो आपने नए विजडम क्रिएट किए हैं, उस विजडम के कारण अब आप जो नई चीजें सीख रहे हैं, तो वहां पर जो पर्सपेक्टिव है, जो नए परसेप्शन है, वो थोड़े और विजडम भरे होंगे। तो नई चीजें जब सीख रहे हैं, तब भी आपके विचारों का आयाम जो है वो बहुत
उसका व्याप बढ़ा हुआ होगा, राइट? तो जब बड़े हुए आयाम से, बड़े हुए दायरे से कुछ चीजें सीखी जाती है, तो उसके इम्पैक्ट बहुत अलग होते हैं, राइट? जो ये नई पीढ़ियां जो सीख रही हैं, उनकी सोच अभी इतनी विकसित नहीं हुई है, उनके पास वो एक्सपीरियंस नहीं है लाइफ का। तो वो जो पर्सपेक्टिव आप बनाते हैं, वो ये नई पीढ़ी के जो नए बंदे हैं अभी, उनकी सोच वहां तक नहीं पहुंची है। आपकी सोच का दायरा काफी बढ़ा हुआ है। तो उस बढ़े हुए सोच के दायरे से जब नई चीजें सीखते हैं, तो वो मिरेकल क्रिएट करता है, राइट? चलिए, तो यहाँ पर लेखक कुछ और एग्जाम्पल्स दे रहे हैं। फ्रैंक डब्ल्यू एक एग्जीक्यूटिव और मेरे पड़ोसी हैं। कुछ महीने पहले उन्हें जबरन नौकरी से निकाल दिया गया। कंपनी ने उन्हें बताया कि नई पुनर्गठन योजना के कारण ऐसा किया गया था। लेकिन उनका मानना था कि असल कारण ये था कि उनकी उम्र 65 साल की हो चुकी थी। तो मैंने उनसे पूछा, क्या आप भेदभाव के शिकार बनने के बारे में कटुता महसूस करते हैं? क्या आप अदालत में मुकदमा दायर करेंगे? उन्होंने हंसते हुए कहा, मुझे लगता है मैं कर सकता हूँ और मुझे उम्मीद है कि मैं अदालत में आसानी से जीत भी जाऊंगा। लेकिन मैं अपना समय और ऊर्जा इस तरह क्यों बर्बाद करूं? मैंने नौकरी नहीं खोई है, कंपनी ने मेरी सेवाएं खो दी हैं। देखिए इनका परसेप्शन कितना अलग है, कितना पॉजिटिव उन्होंने ये सोचा। जब नौकरी से निकाल दिया गया, तो हाय मुझे नौकरी से निकाल दिया गया, हाय मुझे नौकरी से निकाल दिया गया, ये नहीं सोचा उन्होंने। मैं बदनसीब हूँ, ये नहीं सोचा, हाय मेरी जॉब चली गई। उसकी जगह पे उन्होंने ये सोचा कि कंपनी ने मेरी सेवाएं खो दी हैं। मैं तो अपनी जगह पे ठीक ही हूँ, और अगर मैं अपनी जगह पे ठीक ही हूँ, तो मुझे तो कहीं और भी जॉब मिल जाएगी। तो उन्होंने ठहर कर आगे कहा, मैं इसे इस तरह से देखता हूँ जैसे मुझे अभी-अभी किंडरगार्टन से फर्स्ट ग्रेड में प्रमोशन मिला। तो आपका क्या मतलब है? देखिए, उन्होंने जवाब दिया, जब मैंने हाई स्कूल पूरा किया था, तो सीढ़ी की अगली पायदान चढ़कर कॉलेज पहुंच गया। मैंने अपनी शिक्षा और जीवन की सामान्य समझ में एक कदम आगे बढ़ा लिया। मेरा करियर एक और कदम था, शायद कई कदम। अब मैं वे काम करने के लिए आजाद हो गया हूँ, जिन्हें मैं हमेशा से करना चाहता था। तो दूसरे शब्दों में, नौकरी छूटने जीवन की सीढ़ी पर एक कदम ऊपर पहुंचना है, राइट? तो कल भी मैंने बताया था कि अगर आप रिटायर हो रहे हो अपनी जॉब से, अपने काम से, तो वहां पर आप उसे एक अपॉर्चुनिटी की तरह लें। अब तक पैसे कमाने के चक्कर में, परिवार को आगे बढ़ाने के चक्कर में आप अपने शौक पूरे पूरे नहीं कर पाए थे। कुछ ऐसी चीजें थी जो आप बचपन से करना चाहते थे, जिसे आप नहीं कर पाए हो। तो आपके पास अब ये मौका है कि अब आप उसे कर सकते हो। तो ऐसा आप क्या छोड़ के आए हो? उसे ढूंढे, अपने शौक को पूरा करें, राइट? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो फ्रैंक इस समझदारी भरे निष्कर्ष पर पहुंचे कि वे अब पैसा कमाने पर ध्यान केंद्रित नहीं करेंगे। अब वे अपना पूरा ध्यान जीवन जीने पर करेंगे। वे बरसों से शौकिया फोटोग्राफर थे। नौकरी छूटने के बाद उन्होंने पास के ही एक आर्ट इंस्टीट्यूट में फोटोग्राफी टेक्निक का कोर्स किया और दुनिया की सैर पर निकल गए। और वे जहां भी गए, वहां की उन्होंने दर्जनों रोल तस्वीरें खींची। वे कई समूहों और क्लबों में भाषण देते हैं और उनकी मांग बढ़ती जा रही है, राइट? तो एक और नया करियर उनके सामने खुल के आ गया। तो अपने बाहर की किसी महत्वपूर्ण चीज में दिलचस्पी लेने के असंख्य तरीके हैं। नए रचनात्मक विचारों के प्रति उत्साही बने, आध्यात्मिक प्रगति करें और सीखते तथा विकास करते रहें। इस तरह आप दिल से युवा बने रहते हैं, क्योंकि आप नई सच्चाइयों के भूखे प्यासे हैं और आपका शरीर आपकी सोच को हर समय प्रतिबिंबित करेगा। इसको अंडरलाइन कर लो, राइट? तो जब आप नई सच्चाइयों के भूखे प्यासे रहते हैं, उसके लिए पैशनेट होते हैं, तो आपका शरीर आपकी ये जो नई सोच है, उसको हर समय रिफ्लेक्ट करेगा। तो आपको अभी रिटायर हो गए हैं कामकाज से,
तो आपको समाज का कैदी नहीं, निर्माता होना चाहिए। जो कानून कंपनी के मालिकों को कर्मचारियों से उम्र के आधार पर भेदभाव करने से रोकते हैं, वे सही दिशा में एक कदम है। याद रखिएगा दोस्तों, अगर आप खुद कोई कंपनी चला रहे हैं और वहां पर सिर्फ उसकी उम्र बढ़ गई है, उसको रिटायर कर देते हैं, ऐसा सोच के उसको रिटायर कर रहे हैं, तो ये एक गलत सोच है, राइट? लेकिन कानून अकेला ही लोगों की सोच को नहीं बदल सकता है। 65 साल का कोई व्यक्ति मानसिक, शारीरिक और मनोवैज्ञानिक रूप से 30 साल के कई लोगों से ज्यादा युवा हो सकता है। हम यहाँ अपने श्रम के फलों का आनंद लेने के लिए आए हैं, उपयोगी बनने के लिए आए हैं, समाज के कैदी बनने के लिए नहीं आए हैं, जो हमारी उम्र के कारण हमें आलस की सजा देता है। तो उम्र बढ़ने पर व्यक्ति का शरीर धीरे-धीरे धीमा हो जाता है, लेकिन अवचेतन मन की प्रेरणा से उसका चेतन मन अधिक सक्रिय, चुस्त, जीवंत और तीव्र हो सकता है। दरअसल मस्तिष्क कभी बूढ़ा नहीं होता है। जॉब ने कहा था, ओ काश मैं वैसा होता जैसा महीने पहले था, जिन दिनों में ईश्वर ने मेरी रक्षा की थी, जब उनकी रोशनी मेरे सिर पर चमकी थी और उनकी रोशनी के सहारे मैं अंधेरे में आगे बढ़ा था। जब मैं अपनी जवानी के दिनों में था, जब ईश्वर का रहस्य मेरे आराधना स्थल में था। तो मैंने ऑलरेडी एनएलपी टेक्निक पिछले सेशनों में सिखाई हुई कि हमारे सबकॉन्शियस माइंड के पास कोई समय समय की अवधारणा नहीं है। उसके पास कोई पास्ट फ्यूचर है ही नहीं। तो अगर अब आप जब 20 साल के युवा थे, उस वक़्त जो आपके शरीर में जो फरफराहट थी, जो उत्साह था, जो उमंग था, जो जोश था और जिस हाई एनर्जी के साथ, जिस रिसोर्सफुल स्टेट में आप काम किया करते थे, दौड़ा-भागा करते थे, उस स्टेट में आप अब भी जा सकते हो। हमेशा यही सोचो, ऐसा कोई काम अगर आपने किया है, जिसकी मेमोरी अभी आपके माइंड में पड़ी हुई है, आँख बंद करके बैठ जाओ, उस मेमोरी को आप याद करो, उस घटना में पहुँच जाओ, अभी उस तरीके से फ़ील करो, जैसे अभी वो घटना घटित हो रही है। आप अभी भी वही काम कर रहे हो, उस मेमोरी को याद करते हुए वहाँ पर आप पहुँच जाते हो, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड ये डिफरेंशिएट नहीं कर पाता है कि ये पहले हो चुका है, ये भूतकाल की घटना है, ये वो डिफरेंशिएट नहीं कर पाता है। वो ये समझता है कि ये अभी घटित हो रहा है, मतलब आप अभी दौड़-भाग के वो काम कर रहे हो, ऐसा फ़ील करता है और जब वो ऐसा फ़ील करने लगता है, तो ऐसे ही हॉर्मोन्स आपकी बॉडी से सीक्रेट होने लगते हैं, राइट? ये मैसेज आपकी एमिग्डाला में जाता है, जहाँ से वो आपकी ग्लैंड में जाते हैं और ग्लैंड्स उसी के अनुरूप वो पॉजिटिव हार्मोन सीक्रेट करती है और वही एनर्जी लेवल, वही पैशन अभी आपके बॉडी में क्रिएट हो सकता है। तो बार-बार जब उस इवेंट को याद करके रिपीटेडली आप अपने आप को मन से वो 20, 22 या 25 साल का इमेजिन करते हो, तो चाहे अभी आपकी शारीरिक उम्र 70 साल, 80 साल या 90 साल क्यों ना हो, आपका शरीर वैसे ही सेल का फिर से निर्माण करने लगेगा। फिर वही जोश भर जाएगा आपके शरीर में। अभी आप झुक के चल रहे थे, आपका शरीर एकदम से आपकी स्पाइन सीधी हो जाएगी। आप ऐसे ही उमंग से, ऐसी शक्ति से भागने लगोगे। करके देखना ये और हम करेंगे भी, राइट? अल्टीमेटली अपने सबकॉन्शियस माइंड को ये यकीन दिलाना है कि मैं 20 या 25 साल का जवान हूँ। अभी भी मेरे मन में, मेरे शरीर में वही जोश, वही शक्ति भरी पड़ी है और अवचेतन मन के पास असीमित शक्ति है और वह कुछ भी कर सकता है, कुछ भी मतलब कुछ भी जो आप सोचो, राइट? तो हम उस लेवल पर जाएँगे, उसे हम क्रिएट करेंगे। आज हम प्रैक्टिकली करके देखें, राइट? चलिए पहले देख लेते हैं कि लेखक क्या कहते हैं। तो युवावस्था का रहस्य क्या है? तो जवानी के दिनों को दोबारा पकड़ने के लिए अपने पूरे अस्तित्व में अवचेतन मन की चमत्कारी
उपचारक और खुद को नवीन करने वाली शक्ति को महसूस करना है। जान लें और महसूस करें कि आप प्रेरित हैं, आप ऊपर उठे हैं, तरुण बन चुके हैं, नई स्फूर्ति पा चुके हैं और आध्यात्मिक रूप से रिचार्ज हो चुके हैं। आप उत्साह और खुशी से भरपूर हैं, जैसे अपनी जवानी के दिनों में थे। सिर्फ इस कारण क्योंकि आप हमेशा मानसिक और भावनात्मक रूप से उस सुखद अवस्था को हासिल कर सकते हैं। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि इसी को आपको हमेशा महसूस करते रहना है। हमेशा इसी को फ़ील करना है, इंस्पायर करना है अपने आप को कि मैं फिर से तरुण बन चुका हूँ। एक नई स्फूर्ति मेरे भीतर फिर से जाग चुकी है और मैं फिर से फिज़िकली, मेंटली और स्पिरिचुअली रिचार्ज हो चुका हूँ। मेरा मन उत्साह और खुशी से भरपूर है। जैसा मैं 20 या 25 साल का था, तब भरा हुआ था। वही उत्साह, वही उमंग, वही एनर्जी मेरे भीतर अभी भरी हुई है। ये एहसास आपको अभी करना है। चलिए प्रैक्टिकली करके देखें, करना है? चलो तो फिर रेडी हो जाओ सभी। अभी कुछ काम कर रहे हो तो उसको थोड़ी देर के लिए साइड पे रख दो। यहाँ आके बैठ जाओ सेशन में सीरियसली होकर अपने वीडियोस को ओपन कर लो ताकि मैं आप लोगों को देख सकूं। चलिए आराम से बैठ जाइए। आ गए सभी? स्पाइन सीधी कर लीजिए, कंधे सीधे कर लीजिए। पकड़ के नहीं बैठना है लेकिन आपका स्पाइन सीधा होना चाहिए, बस। धीरे से अपनी पलकों को बंद करना है। ध्यान सांसों पर लेकर आना है। एक और गहरी सांस अंदर और बाहर। देखें भीतर जाती हुई सांस बादलों के रूप में आपके पूरे शरीर में प्रवाहित हो रही है और आपके शरीर के प्रत्येक अंग को पूरी तरह रिलैक्स कर रही है। और जैसे ही आप अपनी सांसों को बाहर फेंकते हैं, एक्सहेल करते हैं, तो आपके शरीर का सारा तनाव, सारी थकावट, सारी नकारात्मकता आपके सिस्टम से बाहर फेंक रही है। देखें उसे एक ग्रे कलर की एनर्जी के रूप में, वो सारी नकारात्मकता, वो सारी थकावट, वो सारी स्ट्रेस एक ग्रे एनर्जी के रूप में आपकी नाक से बाहर निकल रही है। एक और गहरी सांस भीतर भरेंगे और जब आप सांस भीतर भर रहे हैं, तो डिवाइन गोल्डन एनर्जी आपके नाक से भीतर प्रवेश कर रही है और ये गोल्डन एनर्जी फिर एक बार आपके पूरे शरीर में, आपके बालों की जड़ों से लेकर आपके पाँव की उँगलियाँ और उसके नाखूनों तक, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर बह रही है और आपके पूरे शरीर को
बिल्कुल रिलैक्स कर रही है, बिल्कुल शांत, बिल्कुल रिलैक्स, जस्ट रिलैक्स। इस एनर्जी के फ्लो को निरंतर अपने शरीर के हर अंग-उपांग, आपके खून के एक-एक कतरे में बहते हुए महसूस करें और इतनी गहराई से ये ऊर्जा आपके शरीर के कण-कण में फैल रही है। उसका फैलाव आपके भीतर एक नई ऊर्जा का निर्माण कर रहा है और ये नई ऊर्जा आपके भीतर परम शांति की अनुभूति उत्पन्न कर रहा है। इस परम शांति की अनुभूति का आस्वाद लीजिए। अब आप पूरी तरह से शांत और रिलैक्स हो चुके हैं। अब आप अपने जीवन की एक ऐसी मेमोरी में चले जाएं जब आप फुल ऑफ एनर्जी थे, यंग, एनर्जेटिक, स्मार्ट थे, चुटकियों में सारे काम कर सकते थे और एक ऐसा काम आपने कर दिखाया था, जो लोगों को लगता था कि आप नहीं कर सकते। आपको भी कहीं लगता था कि आप नहीं कर सकते, लेकिन आपने कर दिखाया था। आपने पूरे पैशन, पूरी एनर्जी से, पूरे एफर्ट डाल के उस काम को बेहतरीन ढंग से पूरा किया था, जिसकी वजह से आपको बहुत एप्रिशिएट किया गया था, आपको रिवॉर्ड मिले थे, आपको अवार्ड मिले थे। लोगों ने आपको कांग्रेचुलेशन कहा था। कांग्रेचुलेट करते हुए अपने उन परिवारजनों को, रिश्तेदारों को इमेजिन करें। अगर आपने कोई अवार्ड लिया था तो उस अवार्ड फंक्शन को याद करें। वहाँ पर अगर आपको कुछ बोलने के लिए कहा गया था तो उस वक़्त आपने कितनी उमंग, उत्साह और खुशी से वहाँ पर आपने अपनी स्पीच दी थी। उस स्पीच को याद कीजिए। वो काम जो आपने किया था, वो काम जब आप कर रहे थे तो आपके मन में जो उमंग था, जो उत्साह था, जो खुशी थी, उस खुशी को अभी इसी वक़्त पूरी तरह महसूस कीजिए। वो पैशन फिर एक बार उजागर कीजिए। अब ये पैशन, अब ये खुशी, ये उमंग, ये उत्साह, ये एनर्जी आपकी सहज स्थिति है। आप हमेशा ऐसे ही उत्साह, ऐसी ही शक्ति से, ऐसे ही पैशन से काम करते हैं। और यही आपकी रियलिटी है। मन ही मन ये सेंटेंस दोहराएं। आई कैन डू एनीथिंग।
इन डिवाइन ऑर्डर। मैं हर सही काम सही तरीके से और पूर्ण रूप से कर सकता हूँ। मेरे पास वो सभी काम करने की शक्ति है। मेरे पास वो विज़डम है कि मैं हर काम को सही तरीके से करता हूँ, सही समय पर करता हूँ, जिसकी वजह से मेरे सारे कामों में मुझे सफलता मिलती है और ये सफलता फिर एक बार मेरे कॉन्फिडेंस को बूस्ट करती है। मेरा कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ही बढ़ता जा रहा है। आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम कॉन्फिडेंट। I can do anything, I can do anything, I can do anything. Yes, yes, I can do it, I can do it, I can do it, I can do it. अभी आपके जीवन में कुछ ऐसे काम पड़े हैं जिसको आप कई समय से पूरा करना चाह रहे हैं। अब इमेजिन करें कि आप उन कामों को अभी के अभी अपने हाथ में ले रहे हैं, उस पर एक्शन ले रहे हैं और वो काम सही तरीके से आप करते जा रहे हैं और वो काम पूरा हो चुका है। आप कोई किताब लिखना चाहते थे, वो किताब आप लिख चुके हो, उसे पब्लिश हो चुकी है, वो बेस्ट सेलर बन चुकी है। आप म्यूज़िक सीखना चाहते थे, आप म्यूज़िक सीखने लगे हो, सिंगिंग सीखने लगे हो, पियानो बजाना सीखने लगे हो। आपको अच्छे से बजाना आ गया है और आप अपने 25-50 दोस्तों के बीच में वो बजा रहे हो, किसी स्टेज स्टेज प्रोग्राम में वहाँ पे आप परफ़ॉर्म कर रहे हो और लोग खड़े होकर तालियाँ बजाकर आपको एप्रिशिएट कर रहे हैं। वो कुछ भी हो सकता है। आप कोई डिग्री हासिल करना चाहते थे, तो देखें आप पढ़ रहे हो, उस एग्ज़ाम को क्लियर कर लिया है और डिग्री आपके हाथ में है। उस डिग्री में आपका नाम देखें, आपने उसे हासिल कर लिया है और आप एक फुलफिलमेंट का अनुभव कर रहे हैं। वो सारे काम जो आप कई बरसों से करना चाहते थे, वो शौक जो पूरे नहीं हो पाए थे, उन सारे शौकों को पूरे होते हुए देखें, उसका आनंद उठाते हुए देखें। और वही चीज़ आप दूसरों को सिखा भी रहे हैं, ये भी देखें। जब तक जीवन में सर्वाइवल के लिए, परिवार चलाने के लिए, पैसे कमाने में बिज़ी रहे, अब आपको अपनी लाइफ़ का एक्चुअल लाइफ़ पर्पज़, अल्टीमेट गोल आपको मिल गया है। अब आप अपने समाज के लिए, देश के लिए, विश्व कल्याण के लिए एक हायर गोल सिलेक्ट कर रहे हैं और उसके ऊपर काम कर रहे हैं। देखिए वो क्या गोल है। आपका सबकॉन्शियस कोई इमेजेस आपको दिखा रहा है, वहाँ पे आपको क्या दिख रहा है? कुछ सुनाई दे रहा है, कोई आपसे कान में आके कुछ कह रहा है या फिर किसी की बातें सुनाई दे रही हैं या फिर आपके भीतर कुछ फ़ील हो रहा है कि मैं ये कर लूँ, तो उस करने को डिसीज़न ले लें। गरीब बच्चे को पढ़ाना हो सकता है वो,
किसी अनाथाश्रम के बच्चों को उसकी ज़रूरत की चीज़ें, उसे दान देना, ये भी हो सकता है। उन बच्चों की पढ़ाई का खर्चा उठाना भी हो सकता है। किसी वृद्धाश्रम में जाके उनके पास बैठकर उनको दिल से सुनना हो, ये भी एक काम हो सकता है। बस उनकी बातें सुन रहे हैं आप। आपको कुछ गाना बजाना आता है तो आप गाने गाकर उनका दिल बहला रहे हैं। कोई कराओके सेशन वहाँ पे कर रहे हो, अंताक्षरी खेल रहे हो उनके साथ, उनका दिल बहला रहे हो, ये भी हो सकता है। कोई नई स्कूल ओपन कर रहे हो, कोई ऑर्फनेज होम खोल रहे हो, कोई वृद्धाश्रम खोल रहे हो, कोई ऐसी यूनिवर्सिटी खोल रहे हो, जहाँ पर आप लाइफ स्किल्स सिखाने का ज्ञान दे रहे हो, जहाँ पर आप ही के जैसे 25-50 और लोग जुड़ चुके हैं आपसे और आप एक बहुत बड़ा काम कर रहे हो। नए हॉस्पिटल्स खोल रहे हो, वो कुछ भी हो सकता है, जो आपके मन में आए। जिसके साथ आप कनेक्शन फ़ील करें, वही आपका गोल होगा। या फिर मैंने ये जो बताया उसके अलावा भी और कुछ हो सकता है। जो आपका सबकॉन्शियस आपको बताए, वही आपके लिए सही होगा। उसको अपने जीवन का अल्टीमेट गोल बनाएँ और उसके ऊपर काम करें। अपने आप को वो काम करते हुए इमेजिन करें। देखें गरीब बच्चों को पढ़ाते हुए, अनाथाश्रम के बच्चों को गोद लेते हुए, उनकी उनकी पढ़ाई का खर्चा उठाते हुए, हॉस्पिटल्स खोलते हुए, नए वृद्धाश्रम, ऑर्फनेज होम खोलते हुए, कोई ऐसी यूनिवर्सिटी खोलते हुए या फिर इसके अलावा भी कोई ऐसा काम जहाँ पर विश्व कल्याण हो रहा है, जिसकी बहुत सारे लोगों को ज़रूरत है और जो आप दे सकते हो। कोई स्किल आप सिखा रहे हो किसी को, ये भी हो सकता है। आपका विज़डम इतने सालों, इतने बरसों का जो अनुभव है, उस अनुभव के ज्ञान के द्वारा युवाओं को प्रेरणा देने का काम कर रहे हैं आप। देखें अपने आप को, कुछ नई चीज़ें करते हुए देखें, नए वीडियोज़ बना रहे हैं, उसे शेयर कर रहे हैं यूट्यूब पे, सोशल मीडिया में, आर्टिकल्स लिख रहे हो, बुक लिख रहे हो, आप म्यूज़िशियन हैं तो नई धुन क्रिएट कर रहे हो, अपने नए म्यूज़िक एल्बम बनाते हुए देखें अपने आप को, लोगों को म्यूज़िक सिखाते हुए देखें और एक अल्टीमेट फुलफिलमेंट का अनुभव करें। दिल से फ़ील करें अपने जीवन को सार्थक किया है। मैंने अपनी ज़िंदगी बहुत अच्छे से जी है। ये एहसास अपने मन में पूरी तरह से भरने दें। आपके शरीर और मन में हमेशा एक नया जोश, नई उमंग हमेशा भरी रहती है। आप पूरी शक्ति से काम करते हैं। देखें अपने आप को रोज़ 5 किलोमीटर चलते हुए, योग, प्राणायाम, एक्सरसाइज़ करते हुए,
एक जगह पे शांत चित्त से बैठकर एक 1.5 से 2 घंटा ध्यान करते हुए, लोगों को वो चीजें सिखाते हुए, योग, प्राणायाम, एक्सरसाइज, कैसे वेलनेस को हासिल किया जाता है, ये सिखाते हुए देखें अपने आप को। वो कुछ भी हो सकता है, जहाँ पर आपको बहुत आनंद आ रहा है। कोई नया गीत बनाते हुए, गीत गुनगुनाते हुए, मस्ती से जिए जा रहे हैं। आपके मन में एक ही भाव है, मेरे दिल ने जो माँगा मिल गया, मैंने जो कुछ भी चाहा मिल गया। और इस अद्भुत जीवन के लिए मैं ईश्वर का आभारी हूँ। मैं दिल से उस परम पिता परमात्मा का धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। मुझे इस रिसोर्सफुल स्टेट में रखने के लिए हे परम पिता परमात्मा, आपका दिल से धन्यवाद। मुझे ये नई ऊर्जा, ये नई शक्ति जो मेरी 20-25 साल की उम्र में थी, वही शक्ति अभी मेरे शरीर में मैं फ़ील कर रहा हूँ, उसी उमंग, उसी उत्साह, उसी जोश, उसी जुनून से मैं काम कर सकता हूँ। उसके लिए मैं आपका कृतज्ञ हूँ। हे प्रभु, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। इस पूरी जर्नी में आपको जो साथ दे रहे हैं, उन सभी लोगों का धन्यवाद करें। आपके दोस्त, आपके रिश्तेदार, कोई प्रोफेशनल्स, कोई मेंटर, कोई गुरु, उन सभी का धन्यवाद करें। उन रिसोर्सेज का धन्यवाद करें, जिसका उपयोग करके आप ये जीवन जी रहे हैं। जिम में जा रहे हैं तो जिम के साधनों का धन्यवाद करें। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट उपयोग कर रहे हैं म्यूजिक बजाने के लिए, तो अपने उस पियानो का, अपने हारमोनियम का, वो बांसुरी का धन्यवाद करें, जो आपको आनंद दे रही है। अगर कुछ ऑनलाइन सिखा रहे हैं, तो उसके लिए आप जो भी साधनों का उपयोग करते हैं, लैपटॉप, मोबाइल, इंटरनेट सर्विसेज, वेबकैम, उन सभी चीज़ों का धन्यवाद करें। अपने परिवारजनों का धन्यवाद करें, अपने माता-पिता का धन्यवाद करें। और अभी भी अगर आपके जीवन में कुछ ऐसे लोग हैं जो आपके जीवन में हर्डल्स क्रिएट कर रहे हैं, उनका डबल धन्यवाद करें, क्योंकि वो आपकी इनर स्ट्रेंथ को बढ़ा रहे हैं। डिफिकल्टी से कैसे बाहर आया जाए, ये आपको सिखा रहे हैं, उसके लिए उनका धन्यवाद करें। आपके जीवन में विपरीत परिस्थितियाँ हैं, तो उनका दिल से धन्यवाद करें। वो सारी सर्विसेज़, इलेक्ट्रिसिटी, गैस, इंटरनेट, मोबाइल, हर सर्विसेज़ का, उन देने वाली कंपनियों का धन्यवाद करें। आपके पास अभी जितना भी धन है, उस सभी धन के लिए धन्यवाद करें।
आपके बैंक में जितना भी बैंक बैलेंस है, जितनी भी प्रॉपर्टी है आपके पास, म्यूचुअल फंड्स में जो भी इन्वेस्टमेंट है, शेयर मार्केट में जो भी इन्वेस्ट करके रखा है, उसके लिए धन्यवाद करें। कोई एफडी है, गोल्ड है, प्रॉपर्टी है, उसके लिए धन्यवाद करें। आपके सभी रिश्तों के लिए धन्यवाद करें। उन रिश्तों के लिए भी धन्यवाद करें, जिन रिश्तों में अभी गड़बड़ चल रही है, खटास है। फिर भी उन रिश्तों के लिए धन्यवाद करना है। अपने जीवन साथी का धन्यवाद करें, अपने बच्चों का धन्यवाद करें, अपने सभी रिश्तेदारों का धन्यवाद करें, अपने दोस्तों का धन्यवाद करें, अपने साथियों का, जो आपके कामकाज के वक़्त आपके साथ थे, उनका धन्यवाद करें। अपने क्लाइंट्स, अपनी सर्विसेज़, अपनी प्रोडक्ट्स का धन्यवाद करें। आप जिस घर में रह रहे हैं, उस घर का धन्यवाद करें। घर में जो भी चीज़ें हैं, आप जिन व्हीकल्स का उपयोग करते हैं, उनका भी धन्यवाद करें। इन शॉर्ट, आपके जीवन में अभी आपके पास जो कुछ भी है, हर छोटी से छोटी चीज़ को याद करें। सुई से लेकर लग्ज़री कार तक, आपके वीकेंड होम तक, जो कुछ भी है आपके पास प्राइवेट जेट है तो उस वहाँ तक, हर उस चीज़ के लिए ईश्वर का धन्यवाद करें। और सबसे महत्वपूर्ण, अपने शरीर का, स्वयं का धन्यवाद करें। अपने आप को फिर एक बार उस ऊर्जा पर लेकर आएँ। फिर से उस मेमोरी को याद करें, जहाँ पर आपने पूरे जोश से काम किया था 20, 22, 25 साल की उम्र में, रिवॉर्ड मिले थे, अवार्ड मिला था। उसी एनर्जी को फिर एक बार अपने शरीर में फैलते हुए देखें। आपके शरीर के हर एक अंग में, उपांग में, कोश में, एक-एक नस में, नाड़ी में भरते हुए देखें। देखिए वो जोश आपकी बालों के जड़ से लेकर पाँव की उँगलियों के नाखून तक फैल रहा है। ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, नीचे से ऊपर फैल रहा है, फैल रहा है, फैल रहा है। और आपके अंदर वो शक्ति अब पूरी तरह से भर चुकी है और आप अब पूरी तरह से युवा हैं। और यही आपकी सहज स्थिति है, यही आपका परमानेंट स्टेट है। और इसके लिए आप फिर एक बार ईश्वर का और अपने शरीर का धन्यवाद करें। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। इस भाव को और भी गहरा करें, और भी गहन करें, तब तक उसे फ़ील करते रहें जब तक आपके शरीर पे गूज़बम्प ना उठ जाएँ। देखें, इस भाव को पूरी तरह अपने दिल में महसूस करें। अपना राइट हैंड अपने हृदय पर रखें और देखें, आपका ये जो राइट हैंड है, उसकी हथेली, उसके पाम के ऊपर आपका ही चेहरा वहाँ पर बना हुआ है, जो आपके दिल में बसे दूसरे चेहरे से बात कर रहा है, जो कह रहा है, मैं आई एम यंग, एनर्जेटिक एंड फिट। आई एम यंग, एनर्जेटिक, फिट। Yes, I am young, energetic, fit, and I can do anything. I have that power. I'm doing it. I'm doing it. I am doing it. अपने दिल का धन्यवाद करें।
और आपकी हथेली में जो चेहरा है उस चेहरे को आपके दिल के अंदर बसे उस चेहरे के अंदर इंटीग्रेट करें। वो एक हो चुका है। टैप करें अपने हृदय को, उसे थैंक यू कहें। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। धीरे से अपनी दोनों हथेलियों को घिसें। लें उसे अपनी आँखों की ओर। दें एक हल्का-सा स्पर्श और परम शांति का, एक नई ऊर्जा का अनुभव करें। इस पर पूरे अनुभव को फैला लें अपने चेहरे पर। नमस्कार मुद्रा। और धीरे से अपनी आँखें खोलें। कमिंग आउट, कमिंग आउट, कमिंग आउट। आ गए सभी वापस? कमिंग आउट। कैसा लगा? बहुत बढ़िया। चलिए, थैंक यू बहुत अच्छा। राजेश जी। चलिए, बुक रीडिंग सेशन में आगे बढ़ते हैं। फिर मैं आप लोगों के शेयरिंग लूँगी। पानी पी लीजिए अपने पास है तो, फ्रेश हो जाएँ। सभी एक एक घूँट पानी पी लेंगे। तो जो रोशनी आपके सिर पर चमकती है वह दैवी ज्ञान है। यह ज्ञान आपके सामने हर उस चीज को प्रकट कर देता है जिसे आपको जानने की जरूरत है। भले ही परिस्थितियां कैसी भी दिखें, आप इसकी मदद से अच्छाई की उपस्थिति की सकारात्मक घोषणा कर सकते हैं। आप अपने अवचेतन मन के मार्गदर्शन से चलते हैं क्योंकि आप जानते हैं कि सुबह होती है और छायाएं गायब हो जाती हैं। तो क्या करना है? सपना देखना है। मैं बूढ़ा हूं ये कहने की बजाय कहें, मैं देवी जीवन के विधान में समझदार हूँ। अपनी कंपनी, अखबारों या आंकड़ों को अपने सामने बुढ़ापे की तस्वीर रखने की इजाजत न दें। ढलते साल, जर्जरता, सठियाना और निरर्थकता, इसे अस्वीकार कर दें, डिनाय कर दें क्योंकि ये झूठ है। इस तरह के कुप्रचार को मानने से इनकार कर दें। मौत की नहीं, जीवन की घोषणा करें। खुश, स्वस्थ, सफल, शांत और सशक्त व्यक्ति के रूप में अपनी तस्वीर देखें, क्योंकि आपका मस्तिष्क कभी बूढ़ा नहीं होता है। शीर्षस्थ हार्ट सर्जन माइकल डेबेकी ने खून का पहला रोलर पंप 1932 में इजाद किया था। उनका बनाया पंप आज भी बाईपास सर्जरी में प्रयुक्त होता है। 90 साल की उम्र में डॉक्टर डेबेकी को एक नए आविष्कार पर प्रयोग शुरू करने की अनुमति मिली। यह एक छोटा पंप था जिसे गंभीर हृदय रोगियों के सीने में लगाया जा सकता था। डेबेकी सिर्फ शोध से ही संतुष्ट नहीं थे, वे सर्जरी भी करते रहे। उनके बारे में एक सहयोगी ने कहा था, उन्होंने जितना किया है उतना करने के लिए बाकी लोगों को 5-6 जन्म लेने पड़ेंगे। डेबेकी ने 90 साल की उम्र में अपने जीवन दर्शन का सार इस तरह से व्यक्त किया था, जब तक आपके सामने चुनौतियां हैं, आप शारीरिक तथा मानसिक रूप से सक्षम हैं, तब तक जीवन रोमांचक और स्फूर्तिमान है। राइट? तो अभी आपकी समझ में आ रहा होगा कि ड्यूरिंग मेडिटेशन मैंने क्यों कहा कि डिफिकल्ट परिस्थितियां और डिफिकल्ट लोग अगर आपके जीवन में है तो उनको डबल थैंक यू कहें, क्योंकि वही आपको ऊर्जावान बनाकर रखेंगे, वही आपको जवाब बनाकर रखेंगे। चैलेंजेस ही और चैलेंजिंग लोग ही। राइट? तो उनका मस्तिष्क 99 साल की उम्र में भी सक्रिय था। एक और एग्जाम्पल दे रहे हैं लेखक। मेरे पिता ने 65 साल की उम्र में फ्रेंच भाषा सीखी।
70 साल की उम्र में इसके वो विशेषज्ञ बन गए। उन्होंने 60 साल से अधिक उम्र में गैलिक का अध्ययन किया और उस विषय के मशहूर टीचर बन गए। उन्होंने उच्च शिक्षा के एक इंस्टीट्यूट में मेरी बहन की तब तक मदद की जब तक कि वे 99 साल की उम्र में गुजर नहीं गए। 99 साल की उम्र में भी उनका दिमाग उतना ही तेज था जितना कि 20 साल की उम्र में था। राइट? तो आपका मस्तिष्क कभी बूढ़ा नहीं होता है। वास्तव में आप उतने ही बूढ़े हैं जितना आप खुद को मानते और महसूस करते हैं। सच तो ये है कि उम्र के साथ उनके पिता की तार्किक शक्ति अधिक पैनी हो गई थी। राइट? और समाज को वरिष्ठ नागरिकों की जरूरत है, आप बेकार नहीं हो। रोमन देशभक्त मार्क पोर्शियस कैटो ने 80 साल की उम्र में ग्रीक भाषा सीखी। महान जर्मन अमेरिकन कलाकार मैडम एंस्टाइन शूमैन हेकी हैंक दादी बनने के बाद अपनी संगीत सफलता के शिखर पर पहुंची। यूनानी दार्शनिक सुकरात ने वाद्य यंत्र बजाना तब सीखा जब वे 80 साल के थे। माइकल एंजेलो 80 साल की उम्र में अपने सबसे महान कैनवास पर पेंटिंग कर रहे थे। तो 80 साल की उम्र में सीओस साइमंडाइस ने कविता का पुरस्कार जीता। जोनान वॉन गेटे ने फोर्स पूरा किया और लियोपोल्ड वॉन रेके ने अपनी हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड शुरू की, जिसे उन्होंने 92 साल की उम्र में पूरा किया। अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन ने 83 साल की उम्र में अपनी बेहतरीन कविता क्रॉसिंग द बार लिखी। आइजैक न्यूटन 85 साल में भी बहुत मेहनत करते थे। 88 साल की उम्र में जॉन वेस्ली मेथोडिज्म पर भाषण दे रहे थे और मार्गदर्शन दे रहे थे। फ्रांस की ज्या लुई कैलमेंट इन लोगों रीति मशहूर नहीं थी। जवानी में एक बार मशहूर चित्रकार विंसेंट वॉन गॉग से मिली थी वह, लेकिन उससे वे लोकप्रिय नहीं हुई। उनके 100वें जन्मदिन के बाद लोगों ने उनकी तरफ ध्यान देना शुरू किया। उनके लिए यह हर दिन साइकिल चलाना छोड़ने का अवसर था। 110वें जन्मदिन पर कैलमेन को दुनिया भर से बधाइयां और शुभकामनाएं मिली और 118वें जन्मदिन ने उन्हें इतिहास में सबसे अधिक उम्र का जीवित व्यक्ति बना दिया। जब उनसे पूछा गया कि ये कैसे संभव हुआ तो वे बोली, मैंने हर मौके पर आनंद लिया, इसीलिए मैंने वही डलवाया है मेडिटेशन में। मैं जिंदगी बहुत अच्छे से जी रहा हूँ। मैंने स्पष्टता से, नैतिकता से और बिना पश्चाताप के काम किया। कोई रिग्रेट नहीं, कोई गिल्ट नहीं। और मैं बहुत लकी हूँ। तो 122 साल की होने पर भी उनकी मुस्कुराहट हमेशा की तरह मंत्रमुग्ध करने वाली थी। हमें अपने वरिष्ठ नागरिकों को ऊंचे पदों पर रखना चाहिए एक्चुअली, और उन्हें स्वर्ग के फूलों को धरती पर लाने का हर अवसर देना चाहिए। तो अगर आप रिटायर हो चुके हैं तो जीवन के नियमों और अपने अवचेतन मन के आश्चर्यों में रुचि लें। कोई ऐसा काम करें जिसे आप हमेशा से करना चाहते थे। नए विषयों का अध्ययन करें, नए विचारों की जांच करें और इस तरह प्रार्थना करें, हे ईश्वर, जिस तरह मृग जल धारा की ओर भागता है, मैं उसी तरह मेरी आत्मा भी आपके लिए व्याकुल होती है। राइट? तो बुढ़ापे के फल क्या होंगे? उसका मांस किसी बच्चे से भी ताजा बना दिया जाएगा। वह अपनी जवानी के दिनों में पहुंच जाएगा। ये बहुत ही गूढ़ बात कही गई है। अभी हमने जो विजुअलाइजेशन किया, वहां पर 20, 22, 25 साल की उम्र में आपने जो इमेजिन किया, उस मेमोरी को, उसको आपने ताजा बना दिया है। राइट? तो दरअसल बुढ़ापे का मतलब है उच्चतम दृष्टिकोण से ईश्वर की सच्चाइयों पर मनन करना। यह एहसास करें कि आप एक अनंत यात्रा पर हैं। आप जीवन के अविराम अथक अनंत महासागर में महत्वपूर्ण सीढ़ियों की पायदान पर हैं। फिर भजनकार के साथ आप भी कहेंगे, वे बुढ़ापे में भी फल देंगे, वे मोटे और समृद्ध होंगे। लेकिन
आत्मा के फल प्रेम, खुशी, शांति, धैर्य, नरमी, अच्छाई, आस्था, विनम्रता और सहिष्णुता है। इनके खिलाफ कोई कानून नहीं है, कोई कानून नहीं है। ये आपकी अपनी चॉइस है, आप किसे चुनते हैं। आप इस सेंटेंस को चुनते हैं कि अब मैं रिटायर हो गया हूँ, तो बेकार हो गया हूँ, मेरे पास अब करने के लिए कुछ नहीं है, या फिर मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ, मैं बहुत कुछ नया सीख सकता हूँ। इस भाव में रहते हैं, ये आपकी चॉइस है। आपका अनंत आप एक अनंत जीवन के शिशु हैं जिसका कोई अंत नहीं है। आप अमरता के वारिस हैं, राइट? तो क्या है अल्टीमेट विचार इस चैप्टर के, देख लें। लास्ट सेशन के लास्ट विचार, धैर्य, दयालुता, प्रेम, सद्भावना, खुशी, आनंद, बुद्धि और समझ जैसे गुण कभी बूढ़े नहीं होते हैं दोस्तों। उन्हें आप जितना विकसित करेंगे, जितना विकसित करके उसे व्यक्त करेंगे, आप उतने ही ज़्यादा मेंटली एंड फिजिकली फिट एंड यंग बने रहेंगे। समय के प्रभावों का मानसिक डर असमय बुढ़ापे का कारण होता है। बुढ़ापे का वर्षों की उड़ान से कोई लेना-देना नहीं है। मैंने 30 साल के बूढ़े भी देखे हैं और 80 साल के जवान भी देखे हैं। क्योंकि बुढ़ापा कहाँ होता है? आपकी मस्तिष्क में होता है। दरअसल बुढ़ापा इंसान के मस्तिष्क में बुद्धि का उदय है। आपके जीवन के सबसे उपयोगी वर्ष 65 से 99 तक के हो सकते हैं। तो अपने बुढ़ापे का स्वागत करें, स्वीकार करें इसका। इसका मतलब ये है कि आप जीवन की राह पर ज़्यादा ऊपर बढ़ रहे हैं, जिसका कोई अंत नहीं है। ईश्वर ही जीवन है और ये अब आपका जीवन है। जीवन सतत नवीनीकरण करने वाला, शाश्वत और अविनाशी है, तथा सभी इंसानों की वास्तविकता है। आप हमेशा जीते हैं क्योंकि आपका जीवन ईश्वर का जीवन है। आप अपने मस्तिष्क को नहीं देख सकते, लेकिन आप जानते हैं कि आपके पास एक मस्तिष्क है। आप भावना को नहीं देख सकते, लेकिन आप जानते हैं कि खेल भावना होती है। कला की, संगीत की, वक्ता की भी भावना वास्तविक होती है। इसी तरह आपके दिलो-दिमाग में चलने वाली अच्छाई, सत्य और सुंदरता की भावनाएँ भी वास्तविक है। आप ज़िंदगी को नहीं देख सकते, लेकिन आप जानते हैं कि आप ज़िंदा हैं। तो बुढ़ापे को उच्चतम दृष्टिकोण से ईश्वर की सच्चाइयों का मनन कहा जा सकता है। बुढ़ापे की खुशियाँ जवानी की खुशियों से ज़्यादा बड़ी है। आपका मस्तिष्क आध्यात्मिक और मानसिक खेल में व्यस्त रहता है। प्रकृति आपके शरीर को धीमा कर देती है ताकि आपको दैवी चीजों पर मनन करने का अवसर मिले। तो एक्चुअली ये ब्लेसिंग्स है। अगर आपका शरीर धीमा हो रहा है तो आप इजीली आप अपने शरीर को शिथिल करके, अपने सबकॉन्शियस को एक्टिव करके, अपने मन को पूरी तरह वो फियर, फोबिया, एंजाइटी वह उसे, और फिर भूतकाल की पास्ट पेनफुल मेमोरी, रिग्रेट्स, गिल्ट, वहां से आप आसानी से बाहर निकल सकते हो और नए पावरफुल पॉजिटिव ऑटो सजेशंस को वहां पर आप इम्प्लांट कर सकते हो। उसका अवसर आपको मिले, इसके लिए आपके शरीर को धीमा कर दिया जाता है। चूंकि आप उस परम परमात्मा से, परम पिता परमात्मा से कनेक्ट हो सके, अपनी सोल इनकारनेशन जर्नी में आगे बढ़ सके, इसीलिए आपके शरीर को धीमा कर दिया जाता है। तो इसे ब्लेसिंग समझे, राइट? कर्स ना करें अपने शरीर को। हम किसी व्यक्ति की उम्र के वर्ष तब तक नहीं गिनते हैं जब तक कि उसके पास गिनने लायक कुछ न हो। आज मैंने बहुत कुछ गिनाया है आपको। हर उस चीज के लिए धन्यवाद करें जो अभी आपके पास है। सुई से लेकर प्राइवेट जेट तक, उन सभी लोगों का धन्यवाद करें जो आपको सहाय करते हैं। वो दूध वाला, गैस वाला, वो इस्त्री वाला,
वो सब्जी वाला, उसका भी धन्यवाद करना है, राइट? तो अगर आप ये सारी चीजें गिनने बैठोगे और धन्यवाद के भाव में रहोगे, तो फिर शिकायत करने का मौका कब मिलेगा आपको? तो आपकी आस्था और विश्वास का कभी ह्रास नहीं हो सकता है। आप उतने ही युवा हैं जितना आप खुद को मानते हैं। आज मैंने आपको फिर से 20 साल का बना दिया है। ये वीडियो यूट्यूब पर जाएगी, परमानेंट रहेगी। बार-बार रिकॉर्ड उसको देखते रहिएगा, अपने आप को 20 साल का बना के रखना। आप उतने ही सशक्त हैं जितना आप खुद को मानते हैं। आप उतने ही उपयोगी हैं जितना खुद को मानते हैं। आप अपने विचारों जितने ही युवा हैं, राइट? तो आपके सफेद बाल आपकी संपत्ति है। आप अपने सफेद बाल नहीं बेच रहे हैं। आप अपनी प्रतिभा, अपनी योग्यताएँ और अपनी बुद्धिमानी बेच रहे हैं, जो आपने बरसों के एक्सपीरियंस से इकट्ठी की हैं। एक और बात ध्यान में रखें, फैशनेबल डाइटिंग और महँगी गोलियाँ, वो सप्लीमेंट्स आपको युवा नहीं रखेंगी। व्यक्ति जैसा सोचता है, वैसा ही होता है। वो सारी चीज़ें बाहर हैं। बहुत सारी कंपनियाँ भी अभी बहुत दे रही हैं। ये गोली खा लो, ये सप्लीमेंट ले लो, ये शेक पी लो, लेकिन फिर भी कुछ नहीं होता है। क्योंकि जब तक अंदर से उसकी प्रोग्रामिंग चेंज नहीं होगी, बाहर कुछ भी मैनिफेस्ट नहीं होगा। अपनी सोच को बदलें। तो बुढ़ापे का डर शारीरिक और मानसिक ह्रास उत्पन्न करता है। मुझे जिस चीज़ का बहुत डर था, वह हो गई है। इसको छोड़ना है। तब बूढ़े होते हैं, जब आप सपने देखना छोड़ देते हैं और जीवन में दिलचस्पी खो देते हैं। तब बूढ़े होते हैं, जब आप चिड़चिड़े, सनकी, बदमिजाज और झगड़ालू हो जाते हैं। मैंने पिछले सेशन में बताया था। इसीलिए अपने घर के जो जवान सदस्य हैं, उनके जीवन में दखल-अंदाज़ी करना बंद कर दो। उनको अपने तरीके से जीने दो। जब तक माँगा नहीं जाए, तब तक कोई सलाह उनको मत दें। अपना सेल्फ रिस्पेक्ट अपने पास रखें भाई। क्यों इंसल्ट करवाना है बेवजह उनको गाइड करके? एक बार बता दो, बार-बार मत कहो उनको। कभी-कभी लगता है कि नहीं कहना बहुत ज़रूरी है, इम्पोर्टेंट है। मैम आप नहीं जानते। मैं समझती हूँ आपकी बातों को, आपकी फीलिंग को समझती हूँ। पैरेंट है, बच्चों की चिंता होती है। कहीं उनके जीवन में कुछ ऊँच-नीच ना हो जाए, गड़बड़ ना हो जाए, ये फ़ियर भी रहता है। तो एक बार सलाह दे दो, उन्होंने सुना, नहीं सुना, माना, नहीं माना, वो उन पर छोड़ दो। ज़बरदस्ती मत करो, अपनी सोच उन पर मत थोपो। ये गलती कभी मत करना, नहीं तो आप अप्रिय हो जाओगे। वृद्धाश्रम ऐसे ही नहीं चल रहे हैं भाई। कभी भी एक हाथ से ताली नहीं बजती है। हमेशा बहुओं को कोसे नहीं। बेटा बदल गया है शादी के बाद और तभी तभी वृद्धाश्रम में वृद्ध बढ़ रहे हैं। ये वाले व्हाट्सएप मैसेजेस जो फैल रहे हैं ना, वहां में उसमें कोई सच्चाई नहीं है। एक हाथ से कभी ताली नहीं बजती है। अगर आप अपना सम्मान बनाए रखना चाहते हैं, अपने घर में जो जवान दूसरे सदस्य हैं उनके सामने, तो आप अपने आप को व्यस्त कर लें दूसरी चीज़ों में, उनके जीवन में दखल-अंदाज़ी देना बंद कर दें। हाँ, जब भी उनको ज़रूरत पड़े, उनको गाइड ज़रूर करें। अपना काम खुद करें, खासकर तब जब वो सभी वर्किंग है, आपकी बहू वर्किंग है, तो ये आशा ना रखें कि सुबह में 6 बजे वो आपको चाय बना के पिलाएँ। आपकी पत्नी आपको बनाकर देती थी, वो अलग बात थी। अब आपकी पत्नी अगर नहीं है, तो आप खुद बनाकर पीना सीख लो और हो सके तो आपकी बहू को भी बनाकर दे दो। देखो उसको कितना अच्छा लगेगा। उसमें कोई गलत नहीं है। अपने परिवारजन को मदद करना, उनको उनका काम कम करना, अच्छी बात होती है।
तो पुराने जो ढकियान उसी विचारों के साथ चल रहे हो अगर, तो उन विचारों से बाहर आ जाओ, समय बदल चुका है। पुराने विचारों के साथ नए जीवन का सर्जन नहीं किया जा सकता है। अगर अब तक आपने उन चीज़ों को नहीं बदला है और नहीं बदलना चाहते हो, तो आपका जीवन नहीं बदलेगा। ये सारा नॉलेज लेने के बाद भी आपका जीवन वही रहेगा, क्योंकि नॉलेज इज़ नॉट पावर, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ नॉलेज इज़ पावर, राइट? तो अपने मन को ईश्वर की सच्चाइयों से भरें और उसके प्रेम की धूप फैलाएं, यही जवानी है। आगे की ओर देखें, क्योंकि हर समय आप असीमित जीवन को देख रहे हैं। आपका रिटायरमेंट एक नया अभियान है। नए अध्ययन और रुचियों पर ध्यान दें। आप वे काम कर सकते हैं जो आप हमेशा से करना चाहते थे, लेकिन पहले इसलिए नहीं कर पाए क्योंकि आप कमाने में व्यस्त थे। तो जीवन देने पर, जीने पर ध्यान दें। समाज के कैदी नहीं, निर्माता बने। अपनी रोशनी झाड़ियों के नीचे ना छिपाएं। जवानी का रहस्य प्रेम, खुशी, आंतरिक शांति और हंसी है। ईश्वर खुशी से भरपूर है। ईश्वर में जरा भी अंधकार नहीं है। आपकी जरूरत है। आप बेकार नहीं हो। कई महान दार्शनिकों, कलाकारों, वैज्ञानिकों, लेखकों और अन्य मशहूर लोगों ने अपना महानतम काम 80 से 90 साल की उम्र के बाद किया है। बुढ़ापे के फल हैं प्रेम, खुशी, शांति, धैर्य, नरमी, अच्छाई, आस्था, विनम्रता और संयम। तो अपने संयम को कभी ना खोएं, क्योंकि आप असीमित जीवन के शिशु हैं जिसका कोई अंत नहीं है। आप अमरता के वारिस हैं, आप अनूठे हैं। यू आर यूनिक। यू आर यूनिक चाइल्ड ऑफ दिस यूनिवर्स। यू आर द सेंटर ऑफ दिस यूनिवर्स, राइट? तो दोस्तों, ये था आज का पावरफुल सेशन। आशा है आज के सेशन में आपको बहुत ही गहरे इंसाइट मिले होंगे, बहुत कुछ रियलाइजेशन हुआ होगा, कैसे मैं अपना आगे का जीवन व्यतीत करूं, जीवन के अंतिम क्षण तक कैसे मैं खुशमय जीवन व्यतीत करूं, उसकी सारी क्लैरिटी आपको मिल गई होगी। और इसी के साथ ये बुक भी खत्म होती है और आज इसका लास्ट सेशन है। तो चलिए, आज के सेशन से और डे 1 से जो लोग जुड़े हुए हैं, पूरी बुक का जो अध्ययन हमने किया है, वहाँ पर आपने क्या-क्या नई चीज़ें सीखी, आप अपने जीवन के कौन से क्षेत्र में कौन-कौन से एक्शन लेने वाले हो, अब तक अगर आपने कोई एक्शन लिए हैं, उसके अगर रिजल्ट्स मिले हैं, उसके फीडबैक आप शेयर कर सकते हैं। छोटे-छोटे वीडियोज़ बनाकर भेजो, फीडबैक लिखो, आप फीडबैक लिखते ही नहीं हो। ये सारे सेशन जो 40 सेशन है, 40वाँ सेशन है और हर सेशन मिनिमम 1.5 घंटे का था। तो मैंने आपको, मेरे पास जो नॉलेज है, मेरे पास जो मेरी जो समझ है, मेरी जो विज़डम है, उस लेवल पे जाके इस बुक को बेस्ट तरीके से आपकी और आपकी समक्ष रखने का प्रामाणिक प्रयास किया है। अगर हो सकता है, क्योंकि मैं भी एट द एंड ऑफ द डे आई एम अ ह्यूमन बीइंग, मेरे से अगर कोई गलती हुई हो, अगर मेरे से कुछ ऐसा बोला गया हो, जहाँ पर आपको हर्ट हुआ हो, तो मैं आप सभी की क्षमा याचना करती हूँ। मुझे अपनी बेटी, बहन समझकर मुझे क्षमा कर देना। वहाँ पर मेरा इंटेंशन सिर्फ़ और सिर्फ़ आपकी जो अंदर पड़ी हुई, जो सोई हुई शक्ति है, उसको जगाने का था। आपको हर्ट करने का मेरा बिल्कुल भी इंटेंशन नहीं था। लेकिन फिर भी अगर आपको हर्ट हुआ है, तो मैं आप सभी से फिर एक बार क्षमा माँगती हूँ। तो मुझे क्षमा कर देना। और मैं चाहती हूँ कि आज तक आपने जो भी सीखा है, उसको अपने जीवन में इम्प्लीमेंट करना और अपने जीवन को सार्थक करना। चलिए, कौन शेयर करेगा? यस,
यस राजेश जी बताएं। बहुत ही अच्छी जर्नी रही। जर्नी तो अभी स्टार्ट हुई है आपके साथ। बहुत कुछ हम्म। सीखने को मिला है। तो आज जो आप पढ़ रहे थे, जब कि 65 70 साल की 80 साल की उम्र में तो आप जीना सीखते हो। तो हमारी भी एज जो है, अब मेरी एज है अराउंड 70 है। गोपाल भाई साहब की 72 है, मेरे से बड़े हैं। तो हम तो अपना जीवन अच्छे से जी रहे हैं। हम उन कामों में लगे हुए हैं जिनमें इन्होंने बताया। अपने आप को बिजी रखा हुआ है ऑल दी टाइम। किसी से कोई एक्सपेक्टेशन तो है ही नहीं, रखी नहीं है। अगर कुछ उनको कुछ दे सकते हैं तो जरूर देते हैं। कोई नई चीज सीखने को मिलती है तो उसको जरूर कोशिश करते हैं उसको, कि हम उसको अडेप्ट करें और आप फॉलो करें और औरों को भी बताएं। किसी के साथ जोर जबरदस्ती नहीं करते कि उसको इम्प्लीमेंट करें। कि नेवर चेंज यू, वन कैन चेंज हिमसेल्फ हरसेल्फ। वो आप दूसरे को बदल नहीं सकते। ये तो आप ये मान के चलिए, अगर आप दूसरे को ज्ञान देने लग जाएंगे और आप सोचेंगे कि आपकी तरफ बदल जाएगा, बिल्कुल नहीं बदलेगा। बिल्कुल नहीं बदलेगा। हम अपने आप को बदल सकते हैं, अपने चारों तरफ और अच्छा कर सकते हैं, अपने को ठीक कर सकते हैं, दूसरे को नहीं। और ना ही हमको किसी की बुराई करनी है। सबकी सोल की जर्नी अलग अलग है। सब अपने हिसाब से जी रहे हैं। और वो परमपिता परमात्मा ही सबको चलाने वाला है, ईश्वर ही चलाने वाला है। तो और आपने बताया कि कभी कभी कठिनाइयां आ जाती हैं जीवन में, सबके जीवन में आती हैं। कैसे कैंसिल कैंसिल डिलीट करना है उनको, उनकी तरफ ध्यान नहीं देना। नेगेटिव थॉट्स की तरफ जाना नहीं है। नेगेटिव लोगों के फोन अटेंड करने की जरूरत नहीं है, जो हर वक्त फोन उठाते ही गए, आज मैं बीमार, आज मेरी माँ बीमार, कल मेरा लड़का बीमार, तो मैं तो उसको रख देता हूँ फोन को। तो मैंने कहा वो, उनको कुछ जीवन में अच्छा लगता ही नहीं है उनके साथ। आपसे बात नहीं हुई, मेरा फलाना हो गया था, ये हो गया था, वो हो गया। वो नेगेटिविटी वो आती है अंदर। तो कोई नेगेटिविटी सुनने की जरूरत नहीं है किसी। बिल्कुल। बहुत अच्छा सेशन रहा। अब आप डॉक्टर साहब बताना कि नेक्स्ट सेशन में आप कौन सी बुक पढ़ने वाले हो आप। अभी सोचा नहीं है एक्चुअली मैं। बताऊंगी, ग्रुप में आ जाएगा चलो। चलो नाइस। दोबारा से कब स्टार्ट करेंगे? इस बुक को मैं मंगवा लूंगा, मेरा ख्याल है शायद होगी भी मेरे पास, नहीं तो मंगवा लूंगा इसको। और पीडीएफ तो 20 के, ऑलरेडी शेयर की हुई है ग्रुप हाँ में। 20 में एक बार ग्रुप में डाल देना पीडीएफ। ठीक है, दोबारा मैंने से डाल परसों ही देना। शेयर की थी शायद। हाँ, उनको बोल देना कि दोबारा से पीडीएफ डाल देंगे, ताकि हम आराम से पढ़ लेंगे फिर। हाँ मैंने ही ठीक। शेयर की थी परसों। हाँ जी। हम्म। परसों। ओके। मैं हाँ। देख लेता हूँ। ठीक है, ठीक है। ठीक है, वंडरफुल, बहुत अच्छा रहा। और आगे भी जब जब आप बताएंगे कौन सी बुक शुरू करने वाले हैं। ये तो 20 चैप्टर है, इसको आराम से पढ़ लेंगे और हमारा रिवाइज भी हो जाएगा। कोई मुश्किल काम नहीं है। हम्म। है ना? तो और थैंक यू सो मच। बहुत हाँ, अच्छा। और बुक पढ़ते वक्त उस सेशन में मैंने क्या कहा था, अगर उसको भी रिवाइज कर लेंगे तो और भी मजा आएगा। नहीं, वो याद आ जाएगा हमको, आपने क्या क्या बोला, हमें याद आ जाएगा। क्या क्या क्योंकि हमारा कई टेक अवे बार, था, सब याद आ हाँ आ क्योंकि मैं जाएगा। तो फ्लो में चलती हूँ, मेरे पास कोई स्क्रिप्ट होता नहीं है। हाँ मैं जी, तो हाँ जी। इस भाव से बैठती हूँ कि ये डिवाइन इंटेलिजेंस जो है मेरे थ्रू जो मैसेज ये देना चाहता है ना, वो मेरे थ्रू दो बस। तो कई आप बार चैप्टर कुछ एक्सप्लेन और चल रहा होता है और मैं कुछ मैसेजेस कुछ और दे रही होती हूँ। ऐसा कई आप बार हुआ है ऐसा कि आप सब्जेक्ट तो कुछ और है, एक्सप्लेन कर मैं बोल देते हो। कुछ और रही हूँ। तो वो आप डिवाइन एक्सप्लेन डिवाइन मैसेजेस है। करेक्ट। आप एक्सप्लेन कर देते हो उसको अच्छे से, कि जो उसको उसको समझ अच्छे से और आ जाती है। हम्म। थैंक यू, बहुत बढ़िया। तो मैं उसको देख। थैंक यू थैंक राजेश यू। जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। आज थैंक यू। अनीता जी जुड़ी है, यानी अनीता जी, कैसा लगा आपका आज का सेशन बताएंगी? बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। अगर हो सके राजेश तो अपना वीडियो राजेश ओपन जी कर ने लो, भेजा था मेरे मैं को आपको देख सकूं। आपका लिंक। हाँ जी। राजेश जी की क्लास की, मैं योगा क्लास की वो मेंबर। बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। यस। और कौन शेयर करेगा?
यस गोपाल जी बताएं। जी, हैप्पी मॉर्निंग। गुड हैप्पी मॉर्निंग। मॉर्निंग, हैप्पी मॉर्निंग। जो सेशन राजेश जी ने एक्सप्लेन कर दिया वही मेरा भी फीलिंग है, और हम लोग ऑलरेडी इसके ऊपर काम कर रहे हैं। बुक मेरे पास है, लेकिन जिस शिद्दत के साथ आपने पढ़ी और उसका एक एक निचोड़ निचोड़ के उसका पूरा, जैसे वो गन्ने की मशीन में डालते हैं ना, गन्ने को डाल देते हैं तो बार बार उसको मोड़ मोड़ के फिर डालते हैं कि उसका सारा जूस निकाल लें। तो आपने पूरा जूस निकाल दिया। मेरे पास बुक पड़ी थी, मैंने पढ़ना भी शुरू किया था, लेकिन पता नहीं क्या हुआ उन दिनों ना, मैंने जो बुक मंगाई थी तो अमेजोन ने अपने आप वो सुनानी शुरू कर दी, ऑडियो बुक अपने आप शुरू हो गई। तो मैं उसको पॉकेट में लेके पार्क में जाता था और सुनता रहता। तो बुक पढ़ने की नौबत ही नहीं आई मेरे को, और पूरी बुक मैंने सुन ली। अभी ये बुक हमने पढ़ी है, ग्रुप के अंदर पढ़ी है, और जो जो आपने जो इंस्ट्रक्शंस दिए हैं, जो प्रोसेसेस बताई हैं, जो मेडिटेशंस बताई हैं, हमने अपने ग्रुप में इम्प्लीमेंट भी कर दी हैं। इसको हमने अपने ग्रुप के अंदर, करो योग रहो निरोग हमारा ग्रुप का नाम था, हमने उसको 120 ईयर ग्रुप बना दिया है कि हर एक बंदा वाओ। वहां पर जो भी है 120 ईयर जिएगा। और हम ये मेडिटेशन दिन, हर दिन तो नहीं लेकिन कुछ अंतराल के बाद उसको ठीक है, वीक में एक बार क्लास कर के लो अंदर तो भी करते हैं चलेगा। इसको रेगुलरली। और जो हमारे बचपन के छूटे हुए शौक थे वो हमने दोबारा रीस्टार्ट कर दिए हैं, और मैंने राजेश जी को भी अपने साथ जोड़ लिया है उसके अंदर। तो पहले हम्म। मेरे को थोड़ा सा था, डर लगता था कि कहीं ये कहीं पता नहीं कहाँ कहाँ ले जाता है। सुबह 2 घंटे, रात को 2 घंटे, फिर दिन में भी शुरू कर दिया 2 घंटे। मैं कहा ये तो मेरे को पीछे पड़ जाएंगे, मेरे हाथ धो गए, लेकिन बट ही इज एंजॉइंग व्यस्त रहो एंड मस्त आई एम रहो। ऑल्सो एंजॉइंग। व्यस्त रहो मस्त रहो, ये रखो, ये बना दो हाँ, जीवन मस्त मंत्र। रहो व्यस्त रहो अपने आप को, और ज्योत से ज्योत जगाते चलो, चलो। प्रेम की गंगा बहाते चलो, दूसरों को मैं भी भी साथ में ऐसे ऐसे जोड़ते चलो। ऐसे ऐसे सॉन्ग्स गाने शुरू कर दिए मैंने, जो कि बहुत डिफिकल्ट सॉन्ग्स हैं, लेकिन भजन वगैरह, लेकिन मैंने वो क्लासिकल के हिसाब से। तो मेरे को बहुत मजा आ रहा है, मेरे को तो बहुत आनंद आ रहा है मेरे हम्म। को। और एक आज तो नए आप मेरे नया को, आयाम खुला ऐसा लगता है ना। जैसे 15 साल की एज में आप मेरे को ले गए 16 साल की एज में, आपने कहा अपना बेस्ट टाइम, मेरे को याद आ गया कि मेरे पेरेंट्स आए थे एनुअल डे फंक्शन में। उस दिन मेरे को 15-16 अवार्ड मिले थे। वाओ। मेरे पेरेंट्स बैठे थे। मैं स्काउटिंग में भी था, एनसीसी में भी था, मैं ड्रम भी बजाता था, मैं एक्टिंग भी करता था, तो मोनो एक्टिंग भी करता था। कोई गेस्ट आता था स्कूल के अंदर तो मैं उनका वेलकम भी करता था। तो मेरे पेरेंट्स ने बोला था टीचर्स को कि ये पढ़ाई कब करेगा, आप सारा दिन तो इसको इन एक्टिविटीज में रखते हो। तो उन्होंने यही बोला था कि यो बड़े भाग्यशाली होते हैं बच्चे, कि जो ढाई हम्म। ढाई तो 300-300 लोगों को एड्रेस करते हैं, बड़े लोगों को, और माइक लेके, और इतने सामने बोलते हैं। तो ये आगे निकल जाएगा ये। आप ये मत सोचिए कि जो पढ़ाकू है वो ही आगे निकलता है। तो ओवरऑल डेवलपमेंट होनी चाहिए चाइल्ड की। तो हम्म। उससे फायदा ये हुआ कि हमको इंटरव्यूज के अंदर कहीं भी बात करनी है किसी से, तो वो सब हम्म। झिझक वगैरह सब निकल गई थी। तो हम्म। बड़ा अच्छा, आप मेरे को पुराने टाइम में ले गए मेरे को वहीं, और वो मेरे को सब दिखने लगा जब मैं 15 साल का था, 16 साल का था। जो आप बस आज उसी हमने को अपने मेडिटेशन, ब्रेन में ना टिका के रखना, उसी इमेज को। हाँ वो मेरे को, वहीं पे रहना सीख जाओ, उसी वो उसी में रहना सीख जाओ। वहां ले गए आप मेरे को, कि आप वहाँ का जो बेस्ट पीरियड था, कि हम्म। पेरेंट्स आए, और मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी उस टाइम पे। हम्म। तो थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। आप उस, और अभी वो वॉकर छोड़ दिया आपने? मैं कर रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ, छोड़ दूंगा पक्का। नहीं, छोड़ दूंगा नहीं, वो भविष्य में नहीं बोलना है। मैं छोड़ छोड़ दिया रहा है। हूँ। छोड़ दिया, अच्छा फ्यूचर जी। टेंस में बोलोगे तो वो फ्यूचर में ही रहेगा। ठीक है, ठीक है, छोड़ दिया बोलूंगा। और ओके। जब आप विदाउट वॉकर चलना सीख जाओ, अपने पोते को बोलना उसका वीडियो निकाले और मुझे भेजे।
ग्रुप ठीक है में जी, डाल देना। ठीक है जी, ठीक है, जरूर फिर देखो पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। विदाउट वॉकर में जरूर। चल रहा हूँ, ये वाला वीडियो चाहिए। मैं तो अभी आपको इमेजिन कर रही हूँ उसमें कि विदाउट ठीक वॉकर राजेश जी चल रहे हैं अपने है। घर में, थैंक यू जी, थैंक फिर यू सर। पार्क में गोपाल जी के साथ 2 किलोमीटर चल भी रहे हो आप। भाई बताओ भाई। जरूर जरूर। जैसे ठीक है जैसे गोपाल जी, इन्होंने इनको लेके बोला जाना पार्क कि में। हाँ ऊपर पेरेंट्स के कैमरा है। सामने वो स्टेज पे वो करते थे परफॉर्म, तो ऐसे ही मेरे साथ भी अच्छा हुआ जी। क्या कि जितने लेक्चरर्स थे मेरे कॉलेज के अंदर, मैंने सबकी कॉपी करके स्टेज पे एक परफॉर्मेंस दी, जिसमें मैंने एक चैप्टर प्रिपेयर किया और उस चैप्टर में अरे यार, हर एक टीचर को माइक। इन्वॉल्व किया स्टेज के ऊपर। तो एक टीचर मेरे को अगले दिन मिलते हैं, ओ भाई साहब आपका क्लास खत्म हो गया कि नहीं अभी? वो अगले दिन तक उसी मूड में था कि इसकी क्लास अभी भी चल रही है। वेरी गुड। ठीक है, थैंक यू सो मच। थैंक यस यू। मनोज जी, आप बताएं अब। हेलो। हाँ जी मैडम, आवाज आ रही है? यस यस, हेलो। आ रही हाँ है। बहुत बढ़िया लगा, बहुत अच्छा लगा। जो आपने इतना अच्छा मुझे रियलाइज कराया, मैं भी 15-16 साल में पहुंच गया था और मुझे अवार्ड मिला था, मुझे वो दिन याद आ गया और बहुत ज्यादा खुशी हुई, बहुत ज्यादा आनंद मिला और पुरानी फीलिंग में आ गया था। और रिलेशनशिप के बारे में बहुत बताया कि बच्चों को ऐसा कुछ ज्यादा टोकना नहीं चाहिए। ये मुझे बहुत अच्छा लगा और आपने ये बहुत अच्छी किताब है, बहुत दिल को अच्छा लगा। लाइफ में बहुत अच्छा फील महसूस हो रहा है। थैंक यू। थैंक यू सो मच मनोज जी। यस, अभी नीता रानी जी है, रेणुका जी है, कौन शेयर करेगा? आज तो शेयर करना ही है भाई, लास्ट सेशन है। नीता रानी जी वीडियो ओपन करके बोलना। यस, रेणुका जी प्रकट हुई है। हैप्पी मॉर्निंग मैम। हैप्पी मॉर्निंग, हैप्पी मॉर्निंग। राजेश सर ने, गोपाल सर ने वैसे सब बता दिया। आज इसका लास्ट सेशन है मैम। यस, बुक खत्म हो गई आज। हाँ, वो मैंने उसमें तो नहीं देखा, पर अभी मैं आपको मालूम है मैं बीच में डिसकंटिन्यू थी। आज वो मेडिटेशन तो शानदार था। लास्ट सेशन था तो आज मैंने पूरा ही दे दिया है। वो उस सेशन की कीमत मैं जानती हूँ जो हमें यहाँ मिला है। बहुत ही शानदार था मैम। और मतलब मैं क्या बताऊँ, बाकी तो सबने सब बता ही दिया। अ, हमें मतलब किसी भी चीज को डिफिकल्ट नहीं समझना चाहिए। और जो हमारे पास है हर एक चीज, मतलब चाहिए आज नहीं, आप, मैं किसी भी चीज को डिफिकल्ट नहीं समझूंगी। मैं किसी भी अपने चीज को बोलने का डिफिकल्ट नहीं। तरीका बदलो, वो यही धीरे तो धीरे आएगा सिखाना ना। था मुझे। नहीं, वो चाहिए, मैंने अक्रेशिया वाला ये वीडियो इसलिए ही डाला था ग्रुप में। कितने लोगों ने देखा आई डोंट नो। जब हम चाहिए चाहिए बोलते हैं ना, तो सबकॉन्शियस में वो अंदर जाता ही नहीं भाई। और जैसे ये जो 120 साल वाला और ये सब है, जैसे आपने जो बताया कि इतने लोगों ने तो अचीवमेंट ही इन 80 इयर्स की एज में की है। हम्म। वो चीज मतलब जैसे, ठीक है आप जब शुरू करो, जब चाहो जब आप शुरू कर सकते हाँ, मैंने हो। केएफसी के ओनर का भी दिया था ना। 75 इयर्स की एज में उन्होंने अपना पहला वेंचर लॉन्च किया था। तो उम्र का उसके साथ कोई लेना देना नहीं है, किसी भी उम्र में कुछ भी आप स्टार्ट कर सकते यस मैम। हो। तो आपने कल ही बताया था एज इज जस्ट अ नंबर। नंबर, यस मैम। तो इस चीज को माइंड में रखना है कि एज इज जस्ट अ नंबर, मतलब मैं कभी भी कुछ भी कर हाँ, सकती हूँ। और आप जितने साल का अपने आप को सोचते हैं उतने बूढ़े हैं। जितना बूढ़ा आप ये अपने आप को मानते हो उतने मैं तो बूढ़े अपने आप को हमेशा 16 साल की समझती हूँ। हैं। ठीक है, तो मैं 20 की समझ इसीलिए लूंगी। वही वही इसीलिए वही रिफ्रेशमेंट 50 की उम्र में भी दिख रहा है फेस यस मैम, दिखता पे। है दिखता है। दिखता है मैम। और आप हमारे को मॉर्निंग मिरेकल क्लब में एटलीस्ट हमारा एनर्जी बूस्टर डोज होता है सुबह का। पूरे दिन की एनर्जी लेते हैं हम इस सेशन से। हाँ, अभी वो एनर्जी बूस्टर आपको खुद बनना है, मेरे ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहना है आपको। यस मैम। आई एम एनर्जी बूस्टर, मैं खुद एनर्जी बूस्टर हूँ, वो भाव में चले जाओ। यस मैम। जो चाहिए वो बन जाओ, बस। फिर मैनिफेस्ट हो जाएगा। यही नियम है मैनिफेस्टेशन का, और कोई रूल नहीं है। राइट। राइट मैम। थैंक यू सो मच रेणुका जी, फिर आप मुझसे थैंक यू कनेक्ट मैम। कीजिएगा, हम बात जी करेंगे। मैम।
जी मैम। राजेश जी की भी बहुत इच्छा है, मैं बात नहीं कर पाई हूँ, मैं कॉल करूंगी। आप कब फ्री होते हैं राजेश जी? मैं ऑलमोस्ट फ्री होता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। बस जब ये क्लासेस वगैरह होती हैं या कोई हमारी ग्रुप की मीटिंग्स होती हैं तभी बिजी रहता हूँ मैं। हाँ, नून में फ्री होते हो आप? हाँ जी, हाँ जी। 4 साढ़े 4 बजे के करीब? हाँ हाँ जी, जरूर जरूर। ठीक है। अगर हो ओके। पाया तो मैं आज ही कॉल करूंगी। मैंने पहले भी वादा किया था, लेकिन सॉरी मैंने वो निभाया नहीं। कोई नहीं, कुछ और कोई नहीं। काम आ गया, मीटिंग आ गई तो फिर रह गया वो। ठीक है दीदी। यस। तो नीता रानी जी चले गए शायद। यस, कोई बात नहीं। चलिए, तो थैंक यू सो मच दोस्तों। ये जर्नी बहुत ही अमेजिंग रही। मुझे बहुत ही मजा आया आप लोगों के साथ बात करने में, आप लोगों को ये पूरा बुक का एक्सप्लेनेशन करने में, क्योंकि ये एक्सप्लेन करते-करते मेरे विचारों के दायरे भी बहुत खुले हैं। बहुत नए इनसाइट डिवाइन ने मुझे दिए हैं। मैं अपने मेरे जीवन में भी कहीं कुछ चीज़ें जो थी वहाँ पर मैं एक्शन नहीं ले पा रही थी। इस बुक को पढ़ते-पढ़ते मैंने वो एक्शन लेने शुरू किए, जिसके रिजल्ट्स मुझे मिलने लगे हैं। तो उसके लिए मैं इस बुक का जोसेफ मर्फी जी का, जिसने इन बुक को लिखा है, और आप सभी पार्टिसिपेंट्स का, जिन्होंने इस इतने पेशेंस से 40 हफ्तों तक इसको सुना, उसे देखा, इसके ऊपर इम्प्लीमेंट किया, इसको शेयर किया, दूसरे लोगों को जोड़ा, इन सारी चीज़ों के लिए मैं आप सभी लोगों का दिल से धन्यवाद करती हूँ। मैं बहुत खुश हूँ, ये पूरा मैं इस बुक को मैं पूरा कर पाई, उसके लिए मैं डिवाइन का, उस डिवाइन इंटेलिजेंस का, परमपिता परमात्मा का धन्यवाद करती हूँ। आशा है आप सब लोग खुश रहें, मस्त रहें, अपने जीवन में जो भी हासिल करना चाहते हैं, तक जो नहीं हासिल कर पाए, उसको हासिल कर पाएँ। आपके स्वास्थ्य अच्छे रहें, आपके परिवारजनों के स्वास्थ्य अच्छे रहें, आपके जो भी रिश्ते आप उसको सुधारना चाहते हैं, वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग इमोशनल बॉन्डिंग वहाँ पर क्रिएट हो। नए रिश्ते बने जहाँ पर आप अपने पर्सनल, प्रोफेशनल और स्पिरिचुअल ग्रोथ को आगे बढ़ाएँ। आपके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का प्रवाह निरंतर बहता रहे, ऐसी कामनाओं के साथ, ऐसी शुभकामनाओं के साथ मैं इस सेशन को एंड करती हूँ। मिलेंगे फिर एक नई बुक रीडिंग के साथ नए सेशन में। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। फिर एक बार आप सभी दोस्तों का दिल से धन्यवाद। आपकी दिल से कृतज्ञता व्यक्त करते हुए मैं इस सेशन को एंड करती हूँ। धन्यवाद।